हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी। आज के लेक्चर में हम उसी प्रॉपर्टी के बेस पर कुछ एग्जांपल डिटरमिनेंट के सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल हमारे पास है कि शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू कितना है, 0। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। अब पहली बात जो डिटरमिनेंट से देखने के बाद आपको करनी है वो है डिटरमिनेंट का ऑब्जर्वेशन। इस डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व करो। अच्छा, 0 कब आती है वैल्यू? अगर दो रो या दो कॉलम क्या हो, इक्वल हो। हमारी प्रॉपर्टी तो यही थी ना कि अगर दो रो और दो कॉलम इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली कितना आता है, 0 आता है। तो क्या हम किसी 1 2 3 ये रो की तरह दो रो को उनसे भी सेम कर सकते हैं क्या? कोई दो रो सेम कर सकते हैं क्या? चलिए करके देखते हैं। ओके, सो एल एच एस है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ 101 202 303। ओके, उसके बाद 505 606 707 एंड 123। ओके, तो अभी देख पा रहे हो कि यहां से 100 कॉमन निकल सकता है, यहां से 100 कॉमन निकल सकता है, बट 100 निकालने के बाद भी यहाँ पे 1 2 3 हमारा नहीं बन रहा है। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको इसको इससे माइनस कर देते हैं। तो R1 इंप्लाइज R1 माइनस R3। अभी हमारा पेशेंट कौन है, R1 है। R1 माइनस R3 करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, R1 माइनस R3। सो 101 माइनस 1, R1 क्या है 101। सो 101 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पक्की बात है। ओके, 202 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 303 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं। ओके, R2 और R3 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं है, सो R2 और R3 लिख लो। 505 606 707, उसके बाद 1 2 और 3, 1 2 और 3। ओके, अभी देख पा रहे हो कि यहां से हम 100 कॉमन निकाल सकते हैं, 100 कॉमन निकाल सकते हैं ना। ओके, सो 100 कॉमन निकाला, सो क्या बचा अंदर में, 100 कॉमन निकाला तो 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 3, और ये 505 606 और 707 और ये 1 2 3। अभी हमें प्रॉपर्टी पता है, अगर दो रो इक्वल होती है तो उसका डिटरमिनेंट कितना आता है, 0 आता है। सो 100 इंटू इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों रो कैसी है, इक्वल है। सो इक्वल्स टू क्या मिला, 0। सो विच इज इक्वल्स टू RHS, विच इज इक्वल्स टू RHS। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 101 202 303 505 606 707 और 123 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, सो मैंने डिटरमिनेंट को ऑब्जर्व किया, मैंने ये सोचा कि क्या मैं एक रो दो रो को इक्वल बना सकता हूं, क्या आइडेंटिकल बना सकता हूं दो रो, एक तो रो बनाओ या कॉलम बनाओ। मुझे यहाँ पे दिख रहा था कि मैं अगर यहाँ से इसको माइनस कर दूं तो यहाँ पे 100 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा, उसके बाद मैं 100 कॉमन ले सकता हूँ। सो मैंने वैसे ही किया, ये ऑपरेशन लगाया, उसके बाद 100 कॉमन लिया, तो यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, सो ये वाला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी इसके बराबर 0 बताना है, वही कंसेप्ट आ गया कि दो कॉलम या दो रो कैसे बनाना है, हमें इक्वल बनानी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एल एच एस इज इक्वल्स टू क्या है, 312 313 314। ओके, उसके बाद 315 316 317। ओके, उसके बाद 318 319 और 320। ओके, तो अभी क्या ऑपरेशन लगाते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा दे, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो C2 माइनस C1 अगर करते हो, C2 माइनस C1, तो यहाँ पे 313 से 312 गया तो 1 आएगा,
316 से 315 गया तो 1 आएगा, और 319 से 318 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो ऑपरेशन क्या लिख दूं मैं, C2 इंप्लाइज C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। ओके, सो C2 माइनस C1 करते हो तो किसे ऑपरेट करना है, C2। पेशेंट कौन है, C2, तो C2 पे ही ऑपरेट करेंगे, बाकी को वैसे ही छोड़ दो। तो C1 वैसे ही लिख रहा हूं मैं, 312 315 318। ओके, सो C2 पे ऑपरेशन करो, क्या है ऑपरेशन, C2 माइनस C1, सो 313 माइनस 312 1, 316 माइनस 315 1, और 319 माइनस 318 1। पक्की बात है। ओके, C3 पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाया हमने, सो 314 317 और 320। ओके, यहां तक बात क्लियर है, ये 1 1 बन गया। अब क्या करते हो, ये C3 से अगर ये माइनस करे, C3 से C1 माइनस करे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 314 से 312 निकलने के बाद 2 बचते हैं, 317 से 315 2, और उसके बाद 32 से 318 फिर भी 2 बचेंगे। ओके, तो वो ऑपरेशन कर देते हैं। सो क्या ऑपरेशन है, C3 इंप्लाइज C3 माइनस C1, C3 माइनस C1, सो विच इज इक्वल्स टू कितना आता है, किस पे ऑपरेशन करना है, C3 पे, तो C1 वैसे ही लिखेंगे 315 318 111। ओके, C2 भी वैसे ही लिख दिया, C3 पे ऑपरेशन है, सो 314 माइनस 312 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। ओके, ये ऑपरेशन को मत घबराना बच्चों, ये बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएंगे। जैसे जैसे आप ये एग्जांपल के साथ एक्सरसाइज के अब एग्जांपल करोगे तो ये ऑपरेशन करना भी आपको आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद अभी आधा काम हमारा हो गया। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है। अगर यहाँ से 2 कॉमन लेते हो, अगर इस कॉलम से 2 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे भी 1 1 1 बन जाएगा, और ये 1 1 1 और ये 1 1 1, दो कॉलम इक्वल हुए, दो कॉलम आइडेंटिकल हुए, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो 2 कॉमन ले लो, सो 2 कॉमन अगर लेते हो इस कॉलम से C3 से, तो हमें क्या बचेगा, 312 315 318 111 और 111। पक्की बात है। ओके, सो यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। रीजन क्या लिखोगे, बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी। ओके, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था वो उसमें शायद हमने रिजल्ट नहीं लिखा है, तो रीजन लिख लेना कि बाय प्रॉपर्टी। ओके, सो 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा। तो हमने तो प्रूफ कर लिया कि 312 313 314 315 316 317, उसके बाद 318 319 और 320 इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। इज इक्वल्स टू कितना होता है, 0 होता है। मैट्रिक सॉरी डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करना है, ऑपरेशन लगाना है, आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ओके, सो चलिए, इतना बड़ा डिटर्मिनेंट था, सॉल्व करने के लिए जाते अगर प्रॉपर्टीज ना होती हमारे पास तो 312 फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, 1-2 घंटा तो इसको ही लग जाते। ऐसे 4-5 क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे दिए जाए तो 3 घंटे तो इसको ही लगेंगे कैलकुलेट करने के लिए विदाउट कैलसी। ओके, तो बाय द वे हमारे पास क्या आ गए, प्रॉपर्टीज आ गए बहुत अच्छे से। जो प्रॉपर्टीज हमें याद है उससे हमारा एग्जाम्पल बड़े अच्छे से आसान हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, चलिए ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है बच्चों, काफी कुछ हमें इस एग्जाम्पल से सीखने के लिए मिलेगा। ओके, सो प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू दिस डिटर्मिनेंट, मतलब इसके बराबर ये हमें लाना है। ओके, तो कैसे लाओगे, पहले LHS लिख दे। सो LHS, हमारे पास LHS क्या है, 111 ABC और BC CA और AB। ओके, ये डिटर्मिनेंट है। इसमें अभी आप देख रहे हो तो फर्स्ट रो में हमें a स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर चाहिए। ओके, तो ये फर्स्ट रो में a स्क्वायर है क्या, नहीं है। a स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे a है, a स्क्वायर चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। सो R1 इंप्लाइज a इंटू R1, ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये क्या है, R1 है,
ये क्या है R2 है और ये क्या है R3 है। ओके, R1 R2 R3। सो R1 को मैं क्या ऑपरेट कर रहा हूं A इंटू R1। सो मुझे क्या मिल जाएगा R1 पे ऑपरेट हुआ है तो मतलब ये इस पे लिखना पड़ेगा A इंटू R1। सो A इंटू क्या A इंटू A, पहले से A था A मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर, यहाँ पे पहले से BC है A मल्टीप्लाई करोगे तो ABC। ओके, यहां तक बात क्लियर है। ओके, तो R2 और R3 पे कोई ऑपरेशन नहीं है। सो 1BCA और 1CAB, पक्की बात है। ओके, चलो यहां तक तो आगे। ओके, तो फर्स्ट रो तो हो गई हमारी। अभी सेकंड रो, सेकंड रो में हमें बी स्क्वायर भी चाहिए तो क्या करोगे, ऑपरेशन क्या लगेगा हमारे पास R2 इंप्लाइज BR2। BR2 रो को हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, करके देखिए A स्क्वायर ABC, पक्की बात है। ओके, R2 हमारा पेशेंट है तो B से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा B स्क्वायर और उसके साथ ABC आ जाएगा। यहाँ पे B से मल्टीप्लाई करते तो BC है, मैंने ABC लिख दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1CAB। ओके, चलिए फर्स्ट रो भी हो गई, सेकंड भी हो गई। अभी थर्ड में भी C स्क्वायर चाहिए। थर्ड में अगर C स्क्वायर चाहिए तो अभी ऑपरेशन बताओ आप लोग, क्या आएगा ऑपरेशन R3 इंप्लाइज, वेरी गुड, C इंटू R3, पक्की बात है। ओके, सो विच इज इक्वल्स टू R1 वैसे ही लिखेंगे A स्क्वायर ABC। ओके, उसके बाद B स्क्वायर ABC और यहाँ पे क्या आएगा C स्क्वायर ABC, C स्क्वायर ABC, पक्की बात है। ओके, यहां तक तो आगे। अब इसे ऑब्जर्व करो, क्या चाहिए हमें A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। सो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हमारे पास बन गया। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 1ABC। सो ABC ठीक है, यहाँ पे भी ओके है, कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे। अभी ABC यहाँ पे क्या चाहिए 1 1 1, तो क्या करोगे आप लोग C3 को, अगर ये कॉलम C3 है ना, C3 इंप्लाइज C3 डिवाइडेड बाय ABC कर सकते हो, C3 डिवाइडेड बाय ABC। अगर इस पूरे कॉलम को ABC से डिवाइड करते हो तो हमारी बात बन सकती है। ओके, सो कर दो तो क्या मिलेगा हमें, विच इज इक्वल्स टू C3 पे ऑपरेशन है तो बाकी वैसे ही रखेंगे ABC, उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और उसके बाद ABC से डिवाइड करोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। ओके, चलो आधे से ज्यादा काम हो गया। अब है कि ये यहाँ पे C1 है, यहाँ पे क्या है C3 है। तो हमने सीखा था अगर इंटरचेंज करते हो कोई भी रो या कॉलम, दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज करते हो तो उसमें क्या फर्क आता है, निगेटिव का फर्क आता है। तो हम क्या इंटरचेंज करेंगे, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर ले, पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। ओके, सो C1 इंटरचेंज बाय C3, C1 इंटरचेंज बाय C3, कॉलम इंटरचेंज कर रहा है तो निगेटिव का फर्क आएगा डिटरमिनेंट में। सो -1 लिख दूं मैं यहाँ पे, -1 इंटू डिटरमिनेंट, क्या चेंज किया C1 और C3। सो C1 की जगह पे C3 आ जाएगा 1 1 1 और C2 तो वैसे ही रहेगा। ओके, सो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और C3 पे क्या C1 लिखना पड़ेगा ABC, पक्की बात है, यहां तक आ गए। ओके, चलो एक स्टेप बची, अभी एक ऑपरेशन बताओ। अभी 1 1 1 आ गया, यहाँ पे क्या चाहिए ABC, हमारे यहाँ क्या है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। ओके, सो क्या ऑपरेशन मिलेगा हमारे पास C2 इंटरचेंज बाय C3, C2 इंटरचेंज बाय C3, इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का फर्क मिलेगा, माइनस का फर्क मिलेगा। सो -1 इंटू -1, क्योंकि प्रॉपर्टीज बोल रही है अगर ऐसा करते हो तो -1 का इंटरचेंज आएगा, क्या होगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1, उसके बाद ABC और उसके बाद A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ओके, सो दिस -1 प्लस 1 और क्या मिलेगा 1 1 1 ABC और A स्क्वायर B स्क्वायर और C square, so which is equals to RHS. Okay, so therefore LHS equals to
RHS। ओके, तो बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल था जहां हमें सोचना पड़ा कि ऑपरेशन क्या लगा सकते हो। ओके, सो ऑपरेशन यहाँ पे ये R1 को पहले A से मल्टीप्लाई किया, R2 को B से और R3 को C से, बाद में कुछ नहीं ये डिवाइड किया ABC से, उसके बाद इंटरचेंज किया तो हमारा आंसर आ गया। अभी वो क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, अभी वो क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, हम ऑपरेशन लगा के आंसर आ सकता है, हमारा ऑपरेशन लगा के आंसर आ सकता है। ओके, तो यही हमारी प्रॉपर्टीज थी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही। ओके, तो चलिए ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या है, k इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स वाई जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। वो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्या है, डायगोनल में एक्स वाई जेड और डिटर्मिनेंट, मैंने प्रॉपर्टी लास्ट प्रॉपर्टी यही पढ़ाई थी। अगर ऐसा हो जाए एक्स 0 0 वाई जेड 0 4, ऐसा है अगर मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट अगर 0 0 है या बिलो के 0 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है ये एक्स वाई जेड, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, पक्की बात है। ओके, तो चलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स वाई जेड वैसे ही रहकर हमें ये 0 0 0 बनाना पड़ेगा। डायगोनल के नीचे के 0 बनाओ या ऊपर के 0 बनाओ, बट ये जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमें एक्स वाई जेड ही चाहिए, वो दूसरे नहीं चलेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। LHS इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड और एक्स माइनस वाई जेड, पक्की बात है। ओके, अभी यहां पे हमें 0 लाना है, तो यहां पे अगर 0 लाना है, ये हो गई R1, ये हो गई R2 और ये हो गई R3। ओके, अगर यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, R2 प्लस R1, यहाँ पे माइनस एक्स है ना, प्लस एक्स करोगे तो तभी जाके 0 आएगा। ओके, सो क्या मिलता है हमें, ऑपरेशन लिख दो, R2 इंप्लाइज R2 प्लस R1। ओके, सो कहां पे ऑपरेशन किया आपने, R2 पे, R1 और R3 को हाथ नहीं लगाना है, वैसे ही लिख दो। सो एक्स वाई जेड R2 प्लस R1 माइनस एक्स प्लस एक्स 0, y प्लस वाई 2y, ओके, z प्लस z 2z। ओके, उसके बाद अच्छा यहाँ पे z ही है ना, z ही है, नो प्रॉब्लम। सो x माइनस वाई और z। ओके, चलिए यहाँ तक तो आ गए हम, यहाँ पे 0 बन गया और यहाँ पे x 2y z 2y आ गया, हमें y चाहिए, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं अभी y। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये 0 बन सकता है क्या, इसे अगर 0 बनाना है तो क्या ऑपरेशन लगाओगे, ये R3 है, R3 प्लस R1 करना पड़ेगा। सो R3 इंप्लाइज R3 प्लस R1, तो हमें क्या मिलता है, R3 प्लस R1 करोगे तो सो विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड और यहाँ पे 0 2y और 2z, उसके बाद R3 प्लस R1, सो x प्लस x कितना 2x, उसके बाद माइनस वाई प्लस वाई 0 और ये z प्लस z कितना मिला 2z मिला। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हो, तो इस रो में क्या है, हमें यहाँ पे y चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, y चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो। सो 2 कॉमन अगर लेते हो ये R2 से तो क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड 0 y z और 2x 0 2z। ओके, तो अभी यहाँ पे भी 2z है तो यहाँ पे z चाहिए, वहां से भी 2 कॉमन ले लो। सो 2 कॉमन लेते हो तो ये 2 और ये 2 क्या मिलेगा, एक्स वाई जेड 0 y z और 2x 0 और x 0 और z। ओके, सो ये मिला हमें 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स वाई जेड 0 y z और x 0 z। अब क्या करो, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, ओके, सो क्या मिलेगा हमें 4 विच इज इक्वल्स टू 4 इंटू
ये डिटर्मिनेंट अभी सॉल्व कर दो। सो x ब्रैकेट में क्या लिखोगे, yz माइनस 0, सो yz माइनस 0 माइनस y इंटू 0 माइनस xz, ओके, प्लस का क्या, z प्लस z इन ब्रैकेट 0 माइनस xy, ओके। सो क्या मिलेगा हमें, 4 इन ब्रैकेट ये मिलेगा xyz माइनस प्लस xyz, और ये प्लस माइनस xyz, तो दिस गेट कैंसल, सो 4xyz। अभी देख पा रहे हो RHS क्या है हमारे पास, RHS है k इंटू xyz, LHS क्या आया हमारे पास, ये आया। सो यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS, अगर करते हो तो LHS क्या है हमारे पास 4xyz, इसकी वैल्यू हमने निकाली ना, इसकी वैल्यू क्या है 4xyz, विच इज इक्वल्स टू RHS क्या है k इंटू xyz कैंसल हो गया, तो क्या मिला हमें k इक्वल्स टू 4, तो क्या मिला k इक्वल्स टू 4, ओके। तो बड़ा ही आसान सा एग्जांपल था, कुछ नहीं करना था, खाली ऑपरेशन लगा के हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना था, ओके। तो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है, ओके। आज के लेक्चर में यहीं पे रुक जाते हैं बच्चों। अभी आपका होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 4.2, ये आपको कंप्लीट करके आना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके एक्सरसाइज 4.2 के बाद जितना भी दिया है वो हम देखने वाले हैं, ओके। सो तब तक आप पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करके आओ, जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तब हम कुछ नया सीखेंगे, ओके। सो तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।